हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले देख लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। डेली वीकली मंथली चार्ट डाला नहीं है क्योंकि डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसा लगेगा तो सैटरडे संडे को तो मैं वीकली और मंथली चार्ट डाल ही देता हूँ। तो मेरे को वक्त मिलेगा तो जो भी एनालिसिस रहेगा आपके सामने रखने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा संडे को, और कोशिश करूँगा संडे को रात को 10 से 11 पहले आपको वीडियो मिल जाए, ताकि आप सुबह मार्केट ओपन होने से पहले वो वीडियो को देख सको और उसके मुताबिक रिएक्ट कर सको, और उसके मुताबिक काम करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाए, और प्रॉफिट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई हो जाए, और एक अच्छा पैसा बने। ठीक है, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो देख लेते हैं लेवल्स। कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा बहुत शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी एंट्री नहीं हुई है। तो बुलिश बेरिश कहाँ लेवल पे कैंडल क्लोज हुई, क्या हुई, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे जो लेवल्स है वो आपको बचा लेंगे। बजट का जो दिन था वहाँ पे बड़ी इवेंट थी, तो मार्केट हाईली वॉलेटाइल था, तो अप साइड दोनों साइड डाउन मूव आ गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज का जो मार्केट है वो रेंज बाउंड ही रहने वाला था। और आज थर्सडे थे, काफ़ी लोगों ने कमाने की कोशिश की, लेकिन आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाई करने वाले सब के सब फंस गए। सारे के सारे पैसे जीरो हो गए। ठीक है, इसलिए ही बोलते हैं कि करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिए। ज़बरदस्ती से करना है तो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पे ही काम करना है, एक्सपायरी के दिन। ठीक है, ताकि आपका पैसा जीरो ना हो। लेकिन कोई मानता ही नहीं है। यहाँ पे रियलिटी दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन रियलिटी को कोई पसंद ही नहीं है। क्या है कि सबको ऐसे स्क्रीनशॉट चाहिए, 10,000 का 10 लाख कमा लिया बस। अगर वो गलत है, फेक है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं बनता है, बनता है, लेकिन ऐसे दिन बहुत ही कम आते हैं। साल में 1 से 2 से 3 या मैक्सिमम 3 से 4 दिन आते हैं। ठीक है, लेकिन और बन भी गया। ठीक है, और सारी आपने जान पे तो किया है कि आपकी पोजीशन होती नहीं है, बन गया। और आपको मालूम है कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख नहीं बनता है। आपको मालूम है, आपने पूरी तहकीकात कर ली, फिर भी आपका जो मन है वहाँ पे ललचा रहा है, वहाँ जो है उसकी ओर जा रहे हो, तो ये एकदम गलत बात है। पैसा आपका है, लॉस आप ही को ही होगा, फ्रस्ट्रेट आप ही होंगे, और जैसे फ्रस्ट्रेट होंगे ट्रेड एडिक्शन आ जाएगा, और जैसे ही एडिक्शन आएगा तो जैसे वैसे ट्रेड करोगे तो एक दिन पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। तो बिल्कुल सोच समझ कर काम करिएगा। एक ट्रेडिंग को पजल की तरह ट्रीट करिएगा, एक पजल की तरह सोल्व करें तो ही आपको क्या है कि यहाँ पे मुनाफा मिलने का चांसेस है। और ऑलवेज एंड ऑलवेज लेवल्स पे काम करें। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग नहीं करना है, साइड में बैठना भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना ही करना है। तो मार्केट रेंज बाउंड तो रहने वाला था, लेकिन हमारा मन ललचा जाता है, तो हमें बचाता कौन है? हमारे लेवल्स। ठीक है, तो कहीं पर कोई भी लेवल एक्टिवेट हुआ ही नहीं। हमने क्या बोला था? 18,000 के 20 के अबो तेजी है। ठीक है, और 17,940 या 17,730 के अराउंड आता है गैप अप खुल के, वहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बनाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल यानी कि इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। और 17,440 के बिलो अगर एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है, गुड रेड कैंडल, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और आज का जो लो देख लेना, वो 17,445 ही है। मेरा जो लेवल आ रहा था ना शॉर्ट सेल का, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस है। लाइव मार्केट में आप लोगों ने लाइव चेक किया, लाइव चेक कर सकते हो, और आपने अपनी टर्मिनल में चेक किया। ठीक है, चार्ट की आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करो, आपका जो भी चार्ट है, वहाँ जाके आज का निफ्टी 50 स्पॉट का लो देख लेना 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, तो लेवल आपको इस कदर बचा लेंगे। तो आज ट्रेड ही नहीं हुआ तो लॉस ही नहीं आया होगा। ठीक है, तो आपको लॉस रिकवर करने के लिए ज़बरदस्ती से ट्रेड नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, किसी ने कॉल ले लिया, पुट लिया, और वो भी आउट ऑफ द मनी वाला, तो आज सारे के सारे जीरो हो गए। तो यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। अगर हमें फॉलो करते हो, वीडियो देखते हो, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि लॉस नहीं आता है। लॉस आता है तो बहुत कम आता है, और एंट्री होती है तो सही एंट्री होती है। ठीक है, एंट्री होने के बाद गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हमारे जो वीडियोस है, हमारे जो लेवल्स है, आपको गलत तरीके से एंटर ही नहीं होने देंगे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। आपको क्लियर कट ट्रैक दिखाई देगा ना, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और क्लियर कट ट्रैक होता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता ही नहीं है, रेयर केस में रहता है। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है,
कोई भी चीज़ परफेक्शन वाली नहीं होती है, तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा एनालिसिस गलत साबित नहीं होगा, ठीक है, मैं भूतकाल में भी गलत साबित हुआ हूँ और आने वाले भविष्य में भी हो सकता हूँ। लेकिन जब हम गलत साबित हो जाए तब हमें मिनिमम से मिनिमम लॉस हो वो भी देखना है, क्योंकि वो किसी को देखना ही नहीं आता है। सबको देखना है ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, और बाद में होता है ओनली एंड ओनली लॉस। आप प्रॉफिट मत देखिए, लॉस देखिए, लॉस, और लॉस को कम करने की कोशिश करें। आज मेरे को लॉस लेना है ऐसी मानसिकता से मार्केट में आई है, ठीक है, और वहाँ पे अपना जो लेवल है वो तय कीजिए। आज का मेरा जो मान लो कि फॉर एग्जांपल 3,000 का लॉस है, तो आने वाले भविष्य में मेरा जो लॉस है वो 3,000 से कम ही होगा। और जिस दिन आपका लॉस 0-0 हो गया ना, उस दिन अपने आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लेने के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काम कीजिए, अगर ऐसे काम करोगे तो ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ कहीं पर भी एंट्री नहीं हुई है। और बैंक निफ्टी में भी मैंने क्या बोला था, 42,015 या 42,000 के अबोव बुलिश प्रोजेक्शन बने तो बाय है, और 39,500 के नीचे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने, ठीक है, तो वहाँ पे मंदी करनी है। तो नीचे डाउन भी नहीं गया और ऊपर अपसाइड भी नहीं गया, ठीक है। उसके बीच बैंक निफ्टी घुमा रहा, तो बैंक निफ्टी में भी नो ट्रेड जोन जैसी कंडीशन रही, तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कुल मिला के कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिला, नो ट्रेड जोन था। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया पैसा गया, आपने कोई ट्रेड नहीं किया हमारा वीडियो देख के, तो आपका पैसा बचा। तो अगर ऐसा हुआ है, हमारे वीडियो देख के आज ट्रेड नहीं लिया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, हमें भी थोड़ी बहुत खुशी होगी। जितने भी जो लोग हैं हमें वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को आज लॉस नहीं आया होगा, क्योंकि कहीं पर ट्रेड ही नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे जो लेवल से एक क्लियर कट ट्रैक की तरह होते हैं, तो कहीं पर आप लोगों को एंट्री ही नहीं मिली है, ठीक है। एंट्री मिली होती तो प्रॉफिट और लॉस का सवाल आता है, कहीं पर एंट्री नहीं मिली है तो शांति से बैठना, साइडवेज मार्केट में आना चाहिए, ठीक है। साइडवेज मार्केट में हमें शांति से बैठने की बहुत ज़रूरत रहती है, वो भी एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है, वो ट्रेडिंग की एक कला ही है। लेकिन हमें क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रेड करना ही है, कंपलसरी करना है। इंट्राडे का ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एवरीडे ट्रेड करना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ है, मतलब कि इंट्राडे का ट्रेडिंग, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसका मतलब ये मीनिंग ये होता है कि सेम डे पोजीशन ली है बाय, तो उसको सेम डे सेल करो, या सेम डे शॉर्ट सेल किया है तो बाय करो, यानी जो भी कॉल या पुट लिया है वो सेम डे एग्जिट करो, ठीक है। जो भी है कैसे, या तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मार्केट जितने दिन ओपन होती है उतने दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो मेरे को गलत आज इसलिए लगा, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, ठीक है। अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आप लोगों को मालूम है कि लाइव मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, आप अपने हिसाब से रिस्क लेना चाहो तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो उन लोगों के लिए है, मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं है, फंड्स लिमिटेड है, ठीक है, किसी को कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना कोई स्पेशलाइज टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। जो सिंपल कैंडल चार्ट जानता है और सपोर्ट रेसिस्टेंस को जानता है और सिर्फ पेन और पेपर लेकर लेवल्स लिखता है, सिर्फ उन लोगों के लिए रहता है। वो लोग कहीं पर भी ना फंसे, और एनालिसिस जितना सिंपल रहता है इतना एक्यूरेट भी रहता है, आप देख सकते हो। तो कहीं पर भी कहीं एंट्री नहीं हुई, तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड लिया और काफ़ी सारे लोगों ने पैसा गंवाया, तो हमें वो बहुत ही गलत लगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री मिली नहीं तो एंट्री करनी ही नहीं थी। तो बैंक निफ्टी में भी नो ट्रेड जोन रहा, तो आज ऐसा दिन रहा कहीं पर कोई भी एंट्री नहीं हुई। आने वाले अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के जो कल के इंट्राडे के लेवल से वो देख लेते हैं हम लोग। मैं वापस बोल रहा हूँ, 17,940 का लेवल है, ये एक नैरो रेंज है और ये एक वाइड रेंज है, ठीक है। पहले नैरो रेंज में देख लो ताकि आप लोगों को पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़ जाए। जो मंदी आई वो 17,940 से पहली बार आई, दूसरी बार जो मंदी आई वो 17,940 के अराउंड आई, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और कहीं पर भी 15 मिनट के चार्ट में 17,940 का जो लेवल आता है, ठीक है, और जो दूसरी जो मंदी आप डाउन लेवल की देख सकते हो 17,730 से अराउंड आई, तो ये जो लेवल है 17,940 और 17,730 का,
मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुलता है, यहीं पर आता है तो 15 मिनट की अगर नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है, एक गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ये 17,940 और 17,730 का जो लेवल है वो बोल रहा हूँ। और 17,740 का जो लेवल है उसके बिलो भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और ये 17,940 और 17,730 का लेवल है ना, वहाँ पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने ऊपर जाए तो जाने दे, हाथ नहीं डालना है, जल जाएंगे, ठीक है। भले ही कॉल चल जाए, 30 रुपये वाला जो कॉल है वो 90 रुपये हो जाए, हमें काम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। बेरिश प्राइस फॉर्मेशन बने तो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है, लेकिन एंट्री तो बनती है, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है मैंने क्लियर कट बोला था कि वो सेलिंग ऑन राइज वाली है, और जो अपसाइड मूव आती है तो तेजी नहीं है, वो अभी शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। अगर आप लोगों को नॉलेज ना हो ना तो मैं बोल देता हूँ। आज भी जो आई वो शॉर्ट आज भी जो आई ना वो शॉर्ट कवरिंग ही थी, ठीक है। तो 17,940 और 17,730 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो मंदी करनी है, बुलिश फॉर्मेशन बने तो तेजी नहीं करनी है, यह बात याद रखना। और 17,440 के नीचे मंदी करनी है अगर बेरिश प्राइस फॉर्मेशन बनता है, 15 मिनट के चार्ट में, याद रखना, ठीक है। और ये तीनों लेवल है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर लेके, या वीडियो को सामने रख देना, या दोबारा भी देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। आपके नॉलेज में इजाफा होगा ही होगा अगर आप सीरियसली लर्निंग के लिए आते हो तो, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी होती है ना वो एकदम नए लोग हैं ना उन लोगों को काम आएगी, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो, अपने हिसाब से कमा लेते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तो आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन नॉलेज के बगैर जाओगे ना तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो बेवजह लॉस करने से बेहतर है कि एक 25 से 20 मिनट का हमारा जो वीडियो है वो देख ले, ताकि आपका भी लॉस ना हो, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, और हमारा भी थोड़ा बहुत नाम हो, ठीक है। और ये जो 17,650 का लेवल है ना, आज का जो हाई है 17,653.90 का है, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है। और जो प्रीवियस रेसिस्टेंस भी देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने एक सीधी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो 17,650 का जो लेवल है खास करके याद रहे, उसके अबव एक बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, 17,650 के अराउंड बुल एक्टिव हो जाए, एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो 17,650 का जो लेवल है वो एक बाइंग का लेवल रहेगा, बाकी के जो 3 लेवल है वो शॉर्ट सेल के रहेंगे, ठीक है। और 17,650 के अराउंड अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो काम नहीं करना है, एक बात याद रखना, ठीक है, वहाँ पे मंदी नहीं करनी है। 17,650 के अराउंड अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो बाय ही करना है, ठीक है। अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो जाने देना है, 100 रुपये वाला पुट भले ही 200 हो जाए, हाथ नहीं डालना है, ठीक है। मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पहला प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो कैलकुलेटिव रिस्क होता है वहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ट्रेड कम मिले, एक्यूरेट मिले, पैसा मिले पर कम मिले और कम जाए, वहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो अगर आपका ट्रेड फेवर में चला गया है तो स्टॉप लॉस को रेज करते चले जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, ये वाइड रेंज करके दिखाया है ताकि आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाई दे। अब ऐसा बैंक निफ्टी में भी है, ले लेते हैं। ये जो बैंक निफ्टी के जो लेवल है ना, ये 39,765, ठीक है, 39,765 के बिलो अगर एक बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, बेयर एक्टिव हो जाए तो। और ये जो ऊपर का जो लेवल है ना वो 40,755 का या 700, आज का जो भी ये हाई है, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो आसान भाषा में बोल दूँ ना, तो आज का जो हाई और लो है ना वो इम्पोर्टेंट है। लो के नीचे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी करनी है, हाई के ऊपर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेजी करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया एक ही सेंटेंस में। तो 40,757 के अबव जाता है, 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो इंट्राडे का आपको बाय और सेल के लेवल दे दिया, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं ये दे देता हूँ कि अपर साइड कहीं पर भी निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी गैप अप खुले या कहीं पर भी मौका मिले, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में,
कभी भी। तो ये जो लेवल है ना 41,240 और 41,800 का लेवल, वो देख सकते हो पुरानी मंदी इन दोनों लेवल से ही हुई है, ठीक है, 2 बार हुई है। तो ये 41,800 और 41,240 का जो लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वहाँ पे बुलिश प्रोजेक्शन बनता है, मार्केट ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो जाने दे, कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं डालना है वरना जल जाएंगे। लेकिन 41,800 और 41,240 का जो लेवल आता है वहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बनता है, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन 15 मिनट की एक गुड रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस लेवल के बिलो। अगर कहीं पर भी गैप अप खुलता है तो 41,800 और 41,240, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इंट्राडे की जो भी अपडेट है मैंने दे दी है, ठीक है, और डिटेल में वीडियो में मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे वो मैं संडे को बना डालूंगा। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है, ठीक है। मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली ही है, ठीक है, और मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। और ये जो वॉलेटिलिटी है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो डाइजेस्ट करना सीख जाओ, ठीक है, वरना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। और तो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा काम अच्छा लगता है तो हो सके जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है ताकि हमारा भी नाम हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।